राम राम जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। मित्रों, आज हम आपको एक बहन की विश्वास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसे एक बहन अपने मरे हुए भाइयों को सिर्फ अपने विश्वास के ऊपर ही जीवित करती है। भक्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बुढ़िया माई के बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं ख़त्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उस बुढ़िया माई के 6 बेटे मर गए थे और उसके 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। तभी कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो भाई ने अपनी माँ से कहा कि माता, मैं बहन से टीका कराने जाऊँगा। तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, मगर ध्यान से जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो गई और झूमते नाचते हुए पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से पूछने लगी कि बहन, जब जान से भी प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। तभी पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और उससे कहने लगी कि दूध से रसोई लीप लो और घी में चावल पका लो। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब उसका भाई बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप ने उसे डसने को कहा तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। जब मैं उससे राखी बंधवा लूँ और टीका कराने के बाद वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। तभी सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के वापस आया है जो तुम आओगे। तभी भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से राखी बंधवा लूँ और तिलक करवा लूँ, तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और वो भाई के झोले में जाकर बैठ गया। फिर भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध से रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। तभी भाई ने पूछा, बहन क्यों इतनी देर लगा रही हो, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया था मैंने पड़ोसन के कहने पर। तभी भाई बोला, पगली कहीं की, घी में भी कभी चावल पके हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपता है। गोबर से रसोई लीपी जाती है और दूध में
चावल पकाए जाते हैं। बहन ने भाई के कहने के अनुसार वैसा ही किया। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बच्चे बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने झोला खोला, उसमें से हीरो का हार निकला। तभी बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। कुछ दूर जाकर थक कर भाई एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे जब भूखे हुए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें खाना दे दो। बहन ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को रखा है वही दे दो। तो बहन बोली कि लड्डू बनाए हैं और उनके लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी थीं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी हो गई। भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई तो नहीं देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा हुआ है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो कहीं तुम्हारा भाई नहीं है। बहन पागलों सी भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तभी भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए हैं मैंने। ले दे के एक लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल, फिर चलते हैं। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, कहीं दूर चील उड़ रही है, जहाँ चील जा रही है वहाँ शायद पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं? वह बुढ़िया उन्हीं सिलाओं के पास बैठी हुई थी। तभी बुढ़िया ने बताया, यह एक बुढ़िया है, इसके 7 बेटे थे, 6 बेटे की शादी हो गई और शादी के तुरंत ही बाद मंडप में 6 के 6 बेटे मर गए, तो उनके नाम की ये सिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें बेटे की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे उपाय बता दिया
कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गाली देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधोगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। तब सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा, इसकी तो लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब बहन दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही बहन पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि ये पगली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तेरी बारी है और तू अपने पति को और अपने पति के साथ अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। तभी पेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के उसके ऊपर एक प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आ गई। दुल्हन से बोली, नागिन तू मेरे पति को छोड़ दे। तभी दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर नागिन बोली, अब तो मेरे पति को छोड़। तभी दुल्हन बोली, मेरे एक पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। पहले तुम मेरा एक जेठ छोड़ो। तभी नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ होना चाहिए, जिससे मैं हंस बतिया लूँ। तभी नागिन ने उसका दूसरा जेठ छोड़ दिया। फिर दुल्हन ने नागिन से कहा,
कि अगर मेरा दूसरा जेठ विदेश चला गया तो तीसरा जेठ तो होना चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। इस तरह दुल्हन ने एक एक करके अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह कैसे हो सकता है? यह सच है तो ईश्वर मेरी आँखों की रोशनी भी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह खुश हो गई और उसके सीने से दूध की धार बहने लगी। तभी बुढ़िया बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है। कहाँ है मेरी पगली बेटी? सब भाई अपनी बहन को ढूंढने लगे। देखा तो भूसे की कोठरी में उनकी बहन सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तभी उसकी माता ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देखो, तुम सारी लक्ष्मी लिए जाओगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने हाथों से दिया है बस वही मेरे साथ चले, बाद में बाकी का भाई भाभी के पास रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई को जीवित किया और अपने विश्वास से उसने अपने 7 भाइयों को जीवित कर दिखाया। यह थी एक बहन के विश्वास की कहानी। मित्रों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि हम प्रतिदिन इसी तरह की कोई ना कोई एक कहानी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिससे कि आपके पास हमारी सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आ जाए। इसीलिए आप बेल आइकन बटन को भी दबा दें। भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।